नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो अर्थ और मैं हूं आयुष। आज हम अर्थ में एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो भारत की तिजोरी यानी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं, उसकी पूरी तस्वीर बदलने वाली है। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा साहब। उन्होंने एक ऐसा आंकड़ा दिया है जिसने दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों का ध्यान खींचा है अपनी ओर। 80 अरब डॉलर। जी हां, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भारत की बढ़ती धमक का सबूत है। ऐसे में आज हम डिकोड करेंगे आखिर ये स्वैप विंडो क्या बला है, क्यों आरबीआई ने इसे समय से पहले बंद कर दिया और कैसे ये 80 बिलियन डॉलर भारत के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने वाले हैं। दरअसल आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को दिए ताजा इंटरव्यू में देश की आर्थिक सेहत का एक विस्तृत ब्यौरा पेश किया। उन्होंने बताया कि जून के महीने में आरबीआई ने कुछ विशेष रियायती स्वैप सुविधाएं यानी डिस्काउंट स्वैप फैसिलिटीज शुरू की थी। इन योजनाओं का लक्ष्य था विदेशी मुद्रा के प्रवाह को बढ़ा देना। अब गवर्नर साहब का कहना है कि इन योजनाओं के माध्यम से भारत को कुल 80 अरब डॉलर के निवेश की उम्मीद है। ये राशि भारत के चालू खाता घाटे यानी करंट अकाउंट डेफिसिट को संभालने और रुपए की स्थिरता बनाए रखने में एक गेम चेंजर साबित होगी। अब आपके मन में दोस्तों सवाल आएगा कि ये स्वैप विंडो आखिर है क्या? तो चलिए जान लेते हैं स्वैप विंडो क्या है और इसे क्यों बंद कर दिया गया। देखिए, सरल भाषा में समझे तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां आरबीआई बैंकों को एक निश्चित दर पर डॉलर के बदले रुपए और फिर वापस रुपए के बदले डॉलर देने की गारंटी देता है। और पिछले हफ्ते आरबीआई ने एनआरआई डॉलर जमा के लिए इस विंडो को अचानक बंद कर दिया। बाजार में थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन गवर्नर मल्होत्रा ने इंटरव्यू में इसे पूरी तरह साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला मजबूत स्थिति यानी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से लिया गया है। इसका मतलब यह है कि जितना डॉलर हमें चाहिए था उससे कहीं ज्यादा और कहीं तेजी से बाजार में आ गया। और जब बाजार में डॉलर का प्रवाह उम्मीद से ज्यादा हो तो सब्सिडी वाली सुविधाएं जारी रखना सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ होता है। गवर्नर के शब्दों में यह एक सुविचारित, विवेकपूर्ण और डेटा आधारित फैसला था। अब यहाँ गवर्नर साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ये निवेश हमारे देश के मजबूत, व्यापक आर्थिक आधारभूत सिद्धांतों को दिखाता है। और आज जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी या अनिश्चितता से जूझ रही हैं, तब हमारे भारत में 80 अरब डॉलर का निवेश ये बताता है कि विदेशी निवेशकों को भारत के विकास दर, राजकोषीय अनुशासन और बैंकिंग सेक्टर की मजबूती पर पूरा भरोसा है। इससे हमारे भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को जो मजबूती मिलती है, वो भारतीय रुपए को वैश्विक उतार चढ़ाव से बचाएगी, जैसा कि भारत बचाता चला आया। अक्सर अब ये सवाल उठते हैं कि क्या आरबीआई रुपए की कीमत को गिरने से बचाने के लिए बाजार में दखल देता है? उन्होंने साफ कहा कि मार्केट ड्रिवन रेट यानी विनिमय दर बाजार की ताकतों यानी डिमांड और सप्लाई से तय होती है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया हस्तक्षेप की मांग। आरबीआई केवल तब दखल देता है जब बाजार में अत्यधिक अस्थिरता हो या कोई अनुचित सट्टेबाजी कर रहा हो। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि मैनेजेबल पोजीशन। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आरबीआई की नेट फॉरवर्ड फॉरेक्स पोजीशन पूरी तरह से नियंत्रण में है, जिसका मतलब यह है कि भविष्य की देनदारियों के लिए हमारे पास पर्याप्त बैकअप है। खैर, कुल मिलाकर 80 अरब डॉलर का यह प्रवाह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को 700 बिलियन डॉलर के जादुई आंकड़े के और करीब ले जाएगा। यह हमें कच्चा तेल खरीदने, रक्षा सौदे का भुगतान करने और विदेशी कर चुकाने में एक बड़ी सुरक्षा देगा। गवर्नर संजय मल्होत्रा का यह इंटरव्यू बताता है कि आरबीआई केवल निगरानी नहीं कर रहा है, बल्कि वो फ्रंट फुट पर खेलकर भारतीय अर्थव्यवस्था की पिच को सुरक्षित बना रहा है। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये आर्थिक रणनीति उसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की राह को और आसान कर देगी? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद।